इस मुल्क में जिसे लोकतंत्र कहा जाता है और यह मुल्क जहां तमाम मज़हब तमाम धर्म के लोगों को आज़ादी के साथ जीने का अधिकार है, यहाँ मुसलमानों के साथ हर रोज़ किस तरीके का सलूक होता है, इस तरीके की सैकड़ों वीडियोज़ हमारे सामने आती हैं। मुसलमानों की मस्जिदों से, मदरसों से तो बहुत पहले से यहाँ रहने वाले लोगों को तकलीफ़ है, लेकिन हाल फ़िलहाल में जो गरीब मुसलमान कहीं काम कारोबार करते हैं, अपनी दुकानें चलाते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा तंग और परेशान किया जाता है। 2-3 दिन पहले अमजद भाई, जिनका ताल्लुक़ हरियाणा के ज़िला यमुनानगर के नज़दीक पड़ते बूड़िया से है, इन्होंने हमसे राब्ता किया और बताया कि ये इंद्री में चिकन बिरयानी की एक दुकान चलाते थे और वही एक ज़रिया था इनके गुज़ारे का, इनके बच्चों की पढ़ाई का और इनके बेहतर मुस्तक़बिल का। लेकिन थोड़े दिनों में ही कुछ आस पड़ोस के लोगों को तकलीफ़ होती है, वो पुलिस से राब्ता करते हैं या क्या चीज़ें इसमें बीच में घटती हैं जिनका हमें भी नहीं पता कि अमजद भाई की दुकान को पुलिस वाले आके बंद करा देते हैं। ये मामला कई मरतबा हुआ, बीच में परमिशन की बात आई तो इन्होंने बताया कि इनके पास फूड सेफ्टी वगैरह का जो एक लाइसेंस इसके लिए होता है, वो लाइसेंस इनके पास मौजूद था। पुलिस प्रशासन ने इनको कहा कि आपको एसडीएम से मिलना पड़ेगा, डीसी से मिलना पड़ेगा, कई सारी चीज़ें बीच में इस तरीके की होती रही, लेकिन इनकी दुकान पुलिस ने उसके बाद इनको खोलने की इजाज़त नहीं दी। हमने आज ये तय किया कि इस पूरे मामले को लेकर हम लोग जो ज़िले के सबसे बड़े अधिकारी हैं एसपी साहब, उनसे हम लोग मिलेंगे और इस ताल्लुक़ से हम लोग करनाल में पहुँचे हैं। तो करनाल आने के बाद हमने एसपी साहब से मुलाकात की, उनको जो अमजद भाई की परेशानी और प्रॉब्लम थी वो उनको बताई। उन्होंने हमारी शिकायत को सुना और सुनने के बाद उन्होंने कहा कि हम इस पूरे मामले में एसएचओ साहब से बात करते हैं और आप जाके पुलिस वालों से मिलिए। हम अभी प्रशासन के जो यहाँ के पुलिस वाले हैं उनसे भी हम लोग मिल के आए हैं। क्या बातें हुई है ये भी हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम अमजद भाई से उनके परेशानी जान। सबसे पहले अमजद भाई ये बताइए कि कितने दिनों से आप इंद्री में ये दुकान चलानी आपने शुरू की थी? मैंने जी 1 मार्च से शुरू की थी दुकान। 1 मार्च 2026 से जी। तो शुरू में से ठीक थी। मैं शुरू में सबसे पहले एसएचओ साहब से पूछा, भाई मैं दुकान करने लग रहा हूँ तो कोई परमिशन की ज़रूरत है? उस टाइम तो एसएचओ साहब ने बोला भाई कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। मैं दुकान शुरू कर दी। दुकान शुरू करने के बाद 15-20 दिन के बाद मेरे पास पुलिस वाले आते हैं, पर परमिशन दिखाओ। मैं बोलने लगा जी मेरे पास लाइसेंस है। वो बोलने लगे एसडीएम की परमिशन की ज़रूरत है। मैं एसडीएम के पास जाता हूँ जी, वहाँ से पता लगता है भाई एसडीएम साहब ये बोलते हैं भाई इसमें मेरा कोई इंटरफेयर नहीं है। तो मैं एसएचओ के पास दोबारा पुलिस वालों से बात करता हूँ जी। पुलिस वाले बोलते हैं जी ये दुकान खुलने की नहीं जी। तो सत्तार भाई जी ऐसे ही बात चलती रही। अब 20 दिन से मेरी दुकान बंद पड़ी है, ना कोई वजह, ना कोई भी वजह नहीं है। मेरे आसपास सब चिकन की दुकान चल रही है, ओनली मेरी ही दुकान बंद है। इसका कोई रीज़न नहीं है जी किसी के पास भी। तो इस ताल्लुक़ से जब आपने पुलिस को जब बीच में एक घटना और आपने बताया था कि आपके दुकान का कुछ सामान पुलिस वाले लेके आ गए। मेरी एक बार बीच में ऐसा हुआ था जी, मेरी दुकान का सामान रात को 10 बजे मैं दुकान बंद करने लग रहा था। खाली सामान मेरे एसएचओ की गड्डी जाती है और सामान उठा कर ले जाती है यहाँ पे थाने में जी। अगले दिन मैं कुछ लोग यहाँ के लेकर मौजूद आदमी हैं, उनको लेकर सामान वापस लेने आता हूँ। तो मेरे को एसएचओ साहब बोलते हैं भाई आप परमिशन लेकर आओ एसडीएम साहब की। मैं उसके बाद एसडीएम साहब से मिला हूँ, मेरे पास दरखास्त भी है जो लिखी हुई है, दिखा सकता हूँ मैं। एसडीएम साहब ने बोला भाई मेरे को इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। अच्छा, यानी एसडीएम ने कहा कि इसमें मतलब हमारी तरफ से तो कोई परमिशन जी नहीं जी होती जी जी जी। ठीक है। तो आप लोगों ने सुन ही लिया, बहुत शॉर्ट में आपको ये तमाम बातें अमजद भाई ने बताई है। ज़ाहिर सी बात है जिनका घर, काम, कारोबार और रोज़गार पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए और उसी से इनका घर कारोबार चल रहा था और वो अब पूरी तरीके से बंद है। इसलिए हम हमेशा यही बात कहते हैं जी। जनाब एक और बात, जब यहाँ पे अभी एक कांड हुआ था इस रमज़ान में ही गाँव कसी का, तो उसमें सबसे पहले पुलिस वाले मेरे पास आए थे सुबह सुबह। तो मेरे पास उसकी वीडियो भी है, सामान उठा के लाई उसकी वीडियो भी है। क्या मैं ही सबसे बड़ा गलती हूँ यहाँ पे दुकान करके? मैं फंस गया हूँ जो मैं 1-2 लाख रुपए लगाए हुए हैं दुकान पे उधार से, तो मैं उसका कैसे निकाल लूँ जी? अच्छा, आपकी दुकान के आसपास कुछ और लोगों की भी इसकी दुकान है चिकन की, या फिर उस इलाके में आपकी दुकान? मेरी 2 दुकान 3 दुकान से आगे चिकन की दुकान है जी। 2 दुकानें हैं, फ्राई शाम को पकौड़े चलते हैं खुले। और इधर मेरे सामने दुकान के सामने मेरे एक चिकन की दुकान है अंदर। दिक्कत एलर्जी सिर्फ मेरी दुकान से है जी, बाकी अच्छा, वो जो दुकानें आपके आस पड़ोस में हैं जो जी जी। चिकन की और दुकानें चल रही हैं, क्या वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की हैं? मुस्लिम कम्युनिटी सिर्फ मेरी केले की दुकान है जी। अच्छा, और जो दुकान है वो दूसरी वो कम्युनिटी? दूसरे के है जी, गैर मुस्लिम की जी। अच्छा, तो और भी चिकन बिरयानी से जुड़े बहुत सारे लोग होते हैं, इस तरीके से आपने उनसे भी राब्ता किया, पूछा होगा कि क्या इसमें प्रशासन की ज़रूरत होती है और प्रशासन की तरफ से परमिशन की? देखो जी यहाँ लाडवे पे चल रहा है,
उससे कोई दिक्कत नहीं आए, दौर चल रहा है उसे कोई दिक्कत नहीं आए, करनाल चल रहा है उसे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को ही नहीं दिक्कत है जी, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा जी दिक्कत किस चीज़ की है। मेरे पास लाइसेंस, सबसे बड़ा लाइसेंस की दिक्कत होती है, लाइसेंस मेरे पास है जी। और किसकी एसडीएम की तो कोई वही नहीं है जिसमें इंटरफेयर, डीसी साहब का कोई इंटरफेयर नहीं है, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस है मेरे पास। मैं गलत काम थोड़ी कर रहा हूँ जी, कैमरे मेरी दुकान में है, सब कुछ मेरी दुकान में है। तो बताओ कैसे होएगा जी, कब तक ऐसा होएगा? तो आप लोगों ने सुना कि इन्होंने बताया कि इनकी दुकान के आसपास और भी कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी चिकन की दुकानें चलती हैं, उनसे किसी को कोई परेशानी नहीं है। जाहिर सी बात है कि मुसलमानों का के नाम से, मुसलमानों की दुकान से, मुसलमानों के कारोबार से बहुत सारे लोग इस मुल्क में ऐसे हैं जिनको तकलीफ़ होती है, और वही तकलीफ़ अमजद भाई की भी दुकान से लोगों को ही है। मैं इस मुल्क के तमाम लोगों से यही कहना चाहता हूँ, जो ख़ास तौर से मुसलमान हैं, उनसे भी मैं यही गुजारिश करूँगा कि जहाँ भी हमारी इस तरीके की दुकानें होती हैं, जो फूड सेफ्टी की तरफ से एक लाइसेंस अप्रूवल होता है, वही सबसे बड़ा दस्तावेज़ होता है किसी भी दुकान को चलाने के लिए। इसके अलावा परमिशन वगैरह की जो चीज़ें हैं, ज़ाहिर सी बात है जब किसी चीज़ का हमारे पास लाइसेंस है, हमारे पास गाड़ी चलाने का अगर लाइसेंस है, तो फिर हमें इसमें किस बात की परमिशन की ज़रूरत है कि हम इस गाड़ी को चलाएं ना चलाएं। गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती वो है, दुकान चलाने के लिए जब हमारे पास लाइसेंस है वो एक परमिशन ही तो है। उसके अलावा इनको लगातार तंग किया जा रहा है। हमने अभी यहाँ थाने में भी पुलिस वालों से बातचीत की है, उन्होंने कहा है कि डाक के ज़रिए से जो शिकायत आपने एसपी साहब को दी है वो हम तक पहुँचेगी, हम इसमें इंक्वायरी करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द इनकी दुकान खुलवा दी जाए। हम इंद्री के और करनाल के प्रशासन से भी यही गुजारिश करना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इस बात का ख्याल करें कि ये इनका एक रोज़गार है और इनके बच्चों के पलने का, बढ़ने का, पढ़ने का एक ज़रिया है, और इसमें आप थोड़ा सा जल्दी संज्ञान लेके इनकी दुकान को जल्दी